गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर में 20वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया एक मेहराबदार स्मारक है। इसे दिसंबर 1911 में वेलिंगटन फाउंटेन के पास स्ट्रैंड रोड पर भारत आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट किंग सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन की स्मृति में बनाया गया था। 16वीं शताब्दी की गुजराती वास्तुकला के तत्वों से प्रेरित इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित एक स्मारक की आधारशिला मार्च 1913 में रखी गई थी। वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा स्मारक के अंतिम डिजाइन को केवल 1914 में मंजूरी दी गई थी और निर्माण 1924 में पूरा हुआ था। संरचना बेसाल से बना एक स्मारक मेहराब है जो 26 मीटर 85 फीट ऊंचा है और साथ ही एक विजयी मेहराब के समान वास्तुशिल्प है, उस समय की गुजराती वास्तुकला के रूप में। इसके निर्माण के बाद गेटवे का उपयोग महत्वपूर्ण औपनिवेशिक कर्मियों के लिए भारत में एक प्रतीकात्मक औपचारिक प्रवेश द्वार के रूप में किया गया था। गेटवे वह स्मारक भी है जहां से 1948 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद अंतिम ब्रिटिश सैनिक भारत छोड़कर चले गए थे। ये ताजमहल पैलेस और टॉवर होटल के सामने एक कोन पर तट पर स्थित है और अरब सागर को देखता है। आज ये स्मारक मुंबई शहर का पर्याय बन गया है और इसके प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। ये प्रवेश द्वार स्थानीय स्ट्रीट वेंडरों और फोटोग्राफरों के लिए एकत्रित होने का स्थान भी है जो सेवाएं मांगते हैं। ये स्थानीय यहूदी समुदाय के लिए महत्व रखता है क्योंकि ये 2003 से मेनोराह की रोशनी के साथ हनुक्का उत्सव का स्थान रहा है। गेटवे पर 5 घाट स्थित हैं जिनमें से 2 का उपयोग वाणिज्यिक नौक संचालन के लिए किया जाता है। गेटवे अगस्त 2003 में एक आतंकी हमले का स्थल था जब इसके सामने खड़ी एक टैक्सी में बम विस्फोट हुआ था। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद इसके परिसर में लोगों के एकत्र होने के बाद गेटवे तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई थी, जिसमें गेटवे के सामने ताज होटल और इसके आसपास के अन्य स्थानों को निशाना बनाया गया था। मार्च 2019 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने फरवरी 2019 में राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी एक निर्देश के बाद पर्यटकों की सुविधा के लिए स्थान विकसित करने के लिए एक 4 चरण की योजना प्रस्तावित की। इतिहास। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 2 दिसंबर 1911 को अपोलो बंदर मुंबई बॉम्बे में भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम और टेक महारानी पत्नी मैरी के आगमन की स्मृति में किया गया था। 1911 के दिल्ली दरबार से पहले ये किसी ब्रिटिश सम्राट की पहली यात्रा थी। हालांकि उन्हें स्मारक का केवल एक कार्डबोर्ड मॉडल देखने को मिला क्योंकि निर्माण 1915 तक शुरू नहीं हुआ था। गेटवे की आधारशिला 31 मार्च 1913 को बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनहम क्लार्क द्वारा जॉर्ज विटेट के अंतिम डिजाइन के साथ रखी गई थी। अगस्त 1914 में गेटवे को मंजूरी दी गई। 1915 और 1919 के बीच अपोलो बंदर में उस भूमि को पुनः प्राप्त करने का काम जारी रहा जिस पर समुद्री दीवार के निर्माण के साथ साथ गेटवे बनाया जाना था। गैमन इंडिया ने गेटवे के लिए निर्माण कार्य शुरू किया था। इसकी नींव 1920 में पूरी हुई जबकि निर्माण 1924 में पूरा हुआ। गेटवे को 4 दिसंबर 1924 को तत्कालीन वायसराय रूफस इसाक प्रथम मार्क्वेस ऑफ रीडिंग द्वारा जनता के लिए खोला गया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत छोड़ने वाली अंतिम ब्रिटिश सेना समरसेट लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन 28 फरवरी 1948 को ब्रिटिश राज के अंत का संकेत देने वाले एक समारोह के हिस्से के रूप में 21 तोपों की सलामी के साथ गेटवे से गुजरी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कमला प्रोफेसर गेटवे को मुकुट में जड़ा आभूषण और विजय और उपनिवेशीकरण का प्रतीक बताती हैं। ये स्मारक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की विरासत की याद दिलाता है, अर्थात किसी ब्रिटिश राजा की भारत की पहली यात्रा और ब्रिटिश भारत में प्रमुख औपनिवेशिक कर्मियों के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में इसका उपयोग। आज गेटवे मुंबई शहर का पर्याय बन गया है। अपने निर्माण के बाद से यह प्रवेश द्वार समुद्र के रास्ते बंबई आने वाले आगंतुकों को दिखाई देने वाली पहली संरचनाओं में से एक बना हुआ है।